पार्थेनियम एक जड़ी बूटी है जो कि पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से फैल रही है और इसके इंसानों पर, फसलों पर और पौधों पर, हैवानात पर बहुत ज़्यादा बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं और ये सामने भी आ रहे हैं हमारे। ठीक है, तो इसके ये दूसरी देखने में ये दूसरी जड़ी बूटियों से कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। इसका इसका जो पौधा है उसके ऊपर छोटे छोटे फूल हैं। आजकल हम देखते हैं कि गुलदस्तों में उसका बहुत इस्तेमाल हो रहा है और उसमें एलर्जी वगैरह बहुत ज़्यादा कॉज कर रहा है ये। ठीक है, एक पौधा जो है वो 1.5 मीटर की हाइट का होता है, 1.5 मीटर तक की हाइट तक जा सकता है एक पौधा। और एक पौधा जो है वो 10,000 बीज प्रोड्यूस करता है, जो इसकी वजह है कि इतनी तेज़ी से ये पंजाब में, पाकिस्तान में फैल रहा है। आज मैं आपको पार्थेनियम के बारे में और उसके नुकसानात के बारे में बताऊंगी। ये जड़ी बूटी हमारे इर्द गिर्द पाई जाती है। इसे खामोश कातिल का नाम भी दिया गया है। इसे उर्फ़े आम में चांदी बूटी या पार्थेनियम कहा जाता है। गाजर बूटी के नाम से भी ये काफ़ी मशहूर है। ये हमारे इर्द गिर्द पाई जाती है और बुकेज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। पार्लर्स में हेयर स्टाइलिंग के लिए इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बहुत से नुकसानात हैं, जैसे कि इंसानों में सांस के मसाइल हैं, एस्थमा है, एलर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा एलर्जीज इससे हो रही हैं। आंखों की बिनाई जाने का खतरा भी रिपोर्ट हुआ है, क्योंकि ये बुकेज में जब इस्तेमाल होती है तो डायरेक्ट कांटेक्ट में इंसान इससे ज़ाहिर है बिनाई और इस तरह के एलर्जी के मसाइल से दो चार होते हैं। तो जहाँ पर भी ये इर्द गिर्द हमारे पाई जाती है, इस तरह के रिपोर्ट हुए हैं मसाइल जो है इससे, इसके नुकसानात जो है। और इसी में आपकी एलर्जी में चुंबन और दीगर जल्दी बीमारियां जो है वो भी इसके अंदर जो है वो रिपोर्ट हो रही हैं। तो आप इसको जहाँ भी देखें, इसको तल्फ करने की कोशिश करें, डायरेक्ट कांटेक्ट में ना जाएं। इसी तरह से इसके इंसानों के अलावा जानवरों पर भी बहुत नुकसानात रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें ये इंसानों के साथ साथ जो है जानवरों में इसके ऊपर जो है दूध के ऊपर उसके असरात आ रहे हैं, गोश्त के ऊपर असरात आ रहे हैं और दूध में कड़वाहट और उसका जायका तब्दील हो रहा है और जानवरों की डेथ भी रिपोर्ट हुई है। इसी तरह से अगर ये एग्रीकल्चर में लैंड्स पर होती है, आपके खेतों में है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को ये हिट कर रही है। तो हमारे लिए ये तमाम इंसानों, जानवरों और ज़रूरी एग्रीकल्चर के लिए ये जो है ये नुकसानदेह बूटी है। इसको हमें जड़ से उखाड़ने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से नहीं। किसान भाइयों को एक बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जब गाजर बूटी बड़ी हो जाए और उसके ऊपर फूल लग चुके हों तो कभी भी उसमें हल ना चलाएं। अगर हल चलाएंगे तो उसके बीज जो है वो जमीन में शामिल होंगे और वो मजीद फैलाव का बायस बनेंगे। इस सूरत के अंदर जो है यही रिकमेंड किया जाता है कि जब आपने हल चलाना हो तो उस वक्त चलाएं जब इसके पौधे बहुत छोटे हों और उसके ऊपर बीज ना लगे हों। कुदरती कंट्रोल के लिए सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एंड बायोसाइंस इंटरनेशनल इस वक्त एक कीड़े पे काम कर रहा है जो यहाँ पे मौजूद नहीं था, जिसको साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान में लाया गया और मुख्तलिफ तजर्बात करने के बाद अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी मंजूरी दे दी है और उसको हम कैबी के तावन से इस वक्त फील्ड में रिलीज कर रहे हैं, जो कुदरती तौर पे इसको कंट्रोल करने में मददगार साबित होगा। इसके अलावा किसान भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा कि इसका पौधा जहां पे भी आपको नजर आए उसको जड़ से उखाड़ें और इसको खत्म करें ताकि इसको मजीद फैलने का मौका ना मिल सके। इसके अलावा ऐसी ज़मीनें जहाँ पे ये आप उसको जब खाली छोड़ेंगे तो उसमें इसको मजीद फैलने का मौका मिलेगा, इसलिए अपनी ज़मीनों को कभी भी खाली ना छोड़ें और वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की क्रॉप या ऐसे चीज़ें, ऐसे घास लगा के रखें जाके जिससे ये मजीद फैले ना। इसके अलावा केमिकल का इस्तेमाल इसमें कम से कम करना चाहिए ताकि वो हमारे माहौल को मजीद ख़राब ना करे। मैं एक और गुजारिश करना चाहूँगा तमाम हजरात से कि बतौर दवाई इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, क्योंकि बहुत सारे हकीम हजरात इसके बारे में ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि ये शुगर के इलाज के लिए बहुत बेहतर इलाज है, और जो कि मैं समझता हूँ कि जो साइंसी जितनी भी तहकीक हो चुकी है उसके मुताबिक ये इंतहाई ख़तरनाक है इंसानी सेहत के लिए। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि बतौर दवाई इसका हरगिज़ इस्तेमाल ना करें।